करूंगी और उस मैं अपनी जो स्क्रीन शेयर करूंगी आप उस पर देख पाएंगे। और जैसे कि बहन सीमा का बहुत धन्यवाद हो कि वो इसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग करती है वो YouTube में डालती है, क्योंकि ये अध्ययन है, इसके लिए आपको ध्यान से सुनना है। मैं वचन का प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन मैं वचन को ऐसे प्रस्तुत करूंगी कि आप उसको सीखोगे कि आप कैसे सीख सकोगे। तो आप इस वचन को सीखकर और भी वचन के जो भी हिस्से हैं उसके बाद सीख सकोगे। अब हम इसलिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होगा कि आप लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो समय हमारे पास सीमित होता है उसमें हमें अपने पाठ को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये जो रिकॉर्डेड मैसेजेस होंगे वो आपके लिए सहायता करेंगे कि आप उसको देखकर फिर जो कुछ आपका छूट गया है या जो नोट्स लेना है, आपको एक रजिस्टर तैयार कर लेना है। ओबद्या की आज से स्टडी है तो ओबद्या के लिए एक रजिस्टर, एक कॉपी तैयार होना है, तो आप नोट्स उसमें से ले सकते हैं। तो जो बहन लिख सकती है जल्दी से वो लिखेगी, लेकिन नहीं तो ध्यान देकर सुनेंगे। परंतु जो चिन्ह करने का काम होगा, जो हम वचन का जो आपने फोटोकॉपी बना लिया है उसमें जो चिन्ह करने का काम होगा वो मेरे साथ इसी समय करेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूं और इस तरह से आप इसे देखेंगे कि हम अपने लिए इंडक्टिव बाइबल स्टडी में ओबद्या की पुस्तक को लेकर आगे चल रहे हैं। ये जो ओबद्या की पुस्तक हमने चुनी है, लेकिन आप सबको मालूम है कि इसके पहले जो बहनें समूह में थी, दिसंबर के पहले जो हमने समाप्त किया इंडक्टिव बाइबल स्टडी का एक कोर्स, तो उसमें जो तीसरे यूहन्ना को लेकर हमने किया, उसमें हमने इसे मतलब इंडक्टिव बाइबल स्टडी को पद्धति को समझाया है। तो यदि आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो वो पुराने वीडियोस को भी जो YouTube पर है उसको देखकर आप सीख सकते हैं। बहुत जरूरी होगा पद्धति क्रमवार आप सीख लें, है ना, क्योंकि इस समय मैं अधिकांश समय वचन पर दूंगी कि हम लोग वचन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ओबद्या की पुस्तक पुराने नियम से हमारा अध्ययन हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि IBS की प्रक्रिया हमें मदद करती है कि जो मैं और परमेश्वर हूं, और परमेश्वर ने जो मुझे उद्धार देकर यीशु मसीह में अपने संतान बना लिया है, और अब परमेश्वर जानता है कि मैं उसे जानूं, और उसको जानने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमें दिया है। लेकिन IBS की प्रक्रिया हमें सिखाती है कि किस तरह से हम इस वचन का अध्ययन करें। और सबसे पहले IBS की प्रक्रिया में पहला कदम आता है कि हम अवलोकन करें। अवलोकन का मतलब होता है वचन जो भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें हम देखें कि ये क्या कहता है, ये वचन क्या कहता है। इसका मतलब है कि इस वचन में क्या लिखा है। दूसरी बात होती है व्याख्या, मतलब जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। और तीसरी बात होती है लागूकरण, अर्थात मुझ पर कैसे लागू होता है। ये 3 कदम IBS प्रक्रिया के कदम है जिसके द्वारा हम वचन में इस तरह से बढ़ते हैं। और आप जैसे देख रहे होंगे कि इस तीर के निशान पर ये जो कदम है हमें और ऊंचा उठा रहे हैं। तो इस तरह के अध्ययन से अवलोकन, व्याख्या और लागूकरण हम परमेश्वर को और जानते जाते हैं। तो हमें परमेश्वर को जानने के लिए उसका वचन परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमारी ओर से हमें ये अध्ययन प्रक्रिया करनी है। और जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं अवलोकन सबसे नीचे है, तो अवलोकन जो है यह बुनियाद है। अवलोकन जो है यह बुनियाद है, और अवलोकन जब भी करते हैं तो पूरी पुस्तक का पूरा अध्ययन करते हैं। कई पुस्तकों में 2, 3, 4, 5 या 50 अध्याय भी रहते हैं जैसे उत्पत्ति में है, लेकिन अवलोकन सारी पुस्तक का एक साथ करते हैं।
परंतु व्याख्या एक एक अध्याय की करते जाते हैं। एक अध्याय की व्याख्या, एक अध्याय का लागूकरण। हमने इस पद्धति में बहुत पारंगत हो जाएं, इसलिए सीखने के लिए हमने पहले पुराने नियम की एक सबसे छोटी पुस्तक को लिया, तीसरा यूहन्ना। अब हम पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक को लिए हैं, ओबद्या। आइए चलते हैं इसमें। ओबद्या, तो सबसे पहले अवलोकन। ये इस प्रकार का चार्ट होता है। इसका मतलब है कि इसमें जितने खाने दिख रहे हैं, ये सारे खाने एक 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 कदम है अवलोकन में के। तो सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन हमारे सामने लिखा हुआ है भजन संहिता 119:18 का, कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये हर एक भक्ति की प्रार्थना होनी चाहिए। तो जब कभी हम यह अध्ययन शुरू करते हैं और वचन से पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है। हमने प्रार्थना से शुरू किया है, जब हम वचन पढ़ने जाएंगे तब हम फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। और याद रखिए कि ये जो प्रार्थना इस व्यक्तिगत रीति से जब हम अध्ययन करते हुए विशिष्ट रीति से इस अध्ययन के लिए करते हैं, तो ये प्रार्थना अध्ययन के लिए होती है। ये हमारी वो विस्तृत प्रार्थना नहीं होती है जो धन्यवाद, स्तुति और आराधना के रूप में प्रार्थना होती है, वो नहीं होती है। ये इसको हम कह सकते हैं, ये तीर वाली प्रार्थना होती है। एरो प्रेयर कहा जाता है ऐसी प्रार्थनाओं को। जैसे नहमाया ने एकदम से प्रार्थना की थी जब वो राजा के सामने जा रहा था कि प्रभु मुझ में ऐसा होने दे कि ये मेरी बात सुन ले। तो इस तरह की जो तीर वाली प्रार्थना होती है, तो अध्ययन में वो प्रार्थना हमें करनी होती है विशिष्ट रीति से अध्ययन के लिए। इसके बाद हमें पुस्तक को पढ़ना है। पुस्तक को पढ़िए, पुनः पढ़िए, और जब पुस्तक को एक पढ़ लेते हैं तो हम साहित्य के प्रकार को पहचानेंगे, ये किस प्रकार का साहित्य है। अगली बात होती है संदर्भ को पहचानना 6 प्रश्नों के द्वारा। तो हम चलते हैं अपने ओबद्या के अध्ययन में, और ये जो कदम है 3 कदम है। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे ओबद्या की पुस्तक पर। तो पहला कदम अवलोकन में का पहला कदम या पहला भाग, पहला काम कि हमें ओबद्या को पढ़ना है, प्रार्थना करते हुए पढ़ना है। ठीक है, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन से ओबद्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब इस बार हम उसे पढ़ते हैं, हमारी सहायता कर कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, परमेश्वर तेरी प्रेरणा से लिखा गया है, उस वचन को हम समझ सके। हमारी सहायता कर यीशु के नाम से, आमीन। तो आपके सामने ओबद्या का जो लेख होगा, स्क्रिप्ट होगा, उसको आप देखेंगे। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी इसे दिखा रही हूं। अभी हम केवल पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस समय हम इस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम क्रमानुसार जो चिन्ह लगाने होंगे उसी समय अपने पेन, पेंसिल या रंगों का उपयोग करेंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। ओबद्या का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते? और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते?
परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपक्रम के कारण, उस उपद्रव के कारण, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग फलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रैम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपारात में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, हमने इसे पूरा पढ़ा। अगला कदम जब हम पढ़ लेते हैं तो पहली बार जब पढ़े हैं
तो अब इसमें दूसरा काम हमें जो करना है अवलोकन में, तो ये बताना है कि ओबद्या किस प्रकार का साहित्य है। हमने देखा था आईबीएस को सीखते समय कि अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं बाइबल में। कुछ पत्रियां हैं, जैसे हमने पत्री का अध्ययन किया, और कुछ और भी हैं। सुसमाचार है, भविष्यवाणी संबंधित है, इतिहास है, भजन है, बुद्धि की बातें हैं। आपको क्या लगता है ओबद्या किस प्रकार का साहित्य है? जो उत्तर देना चाहेगा वो जल्दी से आदत डाले कि जल्दी से खोल के उत्तर दे और फिर बंद कर ले। तो ओबद्या किस प्रकार का साहित्य है? भविष्यवाणी। बिल्कुल सही, भविष्यवाणी संबंधित है। हम क्यों इसको भविष्यवाणी संबंधित कह रहे हैं? केवल इसलिए नहीं कि कहा जाता है, हमको पहले से ज्ञान है कि यह भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, इसलिए नहीं। हमने वचन 1 में पढ़ा है शब्द क्या? दर्शन। ये ओबद्या का दर्शन। याद रखिए, हम जब अध्ययन कर रहे हैं हमको इतना फ्रेश होकर अध्ययन करना है कि हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं और जो हम खोज कर निकाल रहे हैं उसको लिख रहे हैं। तो ओबद्या भविष्यवाणी संबंधित पुस्तक है क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है दर्शन। तीसरी बात, ओबद्या के संदर्भ को पहचानिए। संदर्भ मतलब 6 प्रश्नों के जो उत्तर मिलते हैं पूरे ओबद्या पर, कि इसमें कौन है, ये क्या है, या इसको किसने लिखा है, किसे लिखा है, क्या है इसमें, कब लिखा है, कहाँ है, क्यों है, कैसे। 6 प्रश्न। जब हम आरंभ करते हैं हमें सारे उत्तर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ उत्तर जरूर मिलेंगे। शुरुआती में हम जो उत्तर मिलते हैं उन्हें लिख लेंगे, और बाद में ये जो हमारा खाना रहेगा या आपके डायरी में ये रजिस्टर में जो हिस्सा रहेगा उसमें हम बाद में और जोड़ते जाएंगे आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या पता चलता है? कौन, मतलब लोगों के विषय में पूछे तो मुख्य रीति से क्या पता चलता है? किसने लिखा है या किसके द्वारा मिला हुआ है ये? ओबद्या का। ओबद्या। ओबद्या, ठीक है। इसमें मुख्य रीति से बोलने वाला कौन है? ओबद्या। ओबद्या है। और किसकी वाणी को वो प्रस्तुत कर रहा है? यहोवा। किसके बारे में ये लिख रहा है? यहोवा ये किसके बारे में बोल रहा है? एदोम के बारे में। एदोम के बारे में बोल रहा है ना? एदोम क्या बोल रहा है? यहोवा क्या बोल रहा है? क्या करेगा एदोम को? क्या देने वाला है यहोवा? समाचार, सजा देने वाला है, दंड देने वाला है। समाचार शब्द मैंने सुना तो ये यहोवा की ओर से एक समाचार आया हुआ है ना? और ये समाचार या ये जो दर्शन है इसमें यहोवा एदोम के लिए कह रहा है, और एदोम के लिए क्या कह रहा है? सजा दूंगा या दंड दूंगा। क्यों दंड दूंगा? कुछ पता चल रहा है पहले ही पढ़ने में? पूरा शब्द नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, लेकिन इसका भाव क्या है? क्यों दंड देगा? अपने भाई अभिमान के कारण। हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि यहोवा एदोम के दोष बता रहा है ना? यहोवा एदोम के अभिमान, तेरे अभिमान बता रहा है। जी हाँ, ये सब एकत्रित अगर हम करेंगे तो क्या है? यही शब्द जो हम देख रहे हो, अभिमान या तेरे भाई को तूने किया, ये सब शब्द हमें बताते हैं कि वो दोषी है और इसलिए परमेश्वर उसको दंड दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ ओबद्या को दर्शन मिला है। संदर्भ पहचान रहे ना? मतलब ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि या ये जो इसमें लिखा है ये क्या है, ये संदर्भ होता है। ये ओबद्या को मिला हुआ दर्शन है। वह है जो यहोवा कहता है, यहोवा की वाणी है। इस पाठ में से ही, मतलब शास्त्र पाठ में से ही ले रहे हैं। यहोवा ने यह जो कहा है, यह जो दर्शन है, यह जो वाणी है, यहोवा की एदोम के विषय में कहा है। मुख्य रीति से एदोम के विषय में कहा है, क्योंकि हम उधर ऊपर ही देखते हैं पहले ही लाइन में, पहले ही वचन में, एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है। तो ये एदोम के विषय में मुख्यतः कहा है। क्यों ये कह रहा है? क्योंकि यहोवा ने एदोम को दोषी पाया है। क्या करेगा यहोवा उसके साथ? यहोवा एदोम को
दंड दंड है, यहोवा उसे दंड दंड देगा। एक और बात तुरंत हमारे ध्यान में आती है, हम ध्यान में रखेंगे, हम पहली बार इसका अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे हम चल रहे हैं ना। तो आखिरी में जब हमने इसका आखिरी वचन पढ़ा तो उसका आखिरी वाक्य है, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। तो अंत में बात बताई जा रही है कि अंत में राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। मैंने जो पेपर आपको दिए हैं उसमें एक शब्द छूट गया है, हो जाएगा, तो कृपया ध्यान डाल दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहोवा ही का हो जाएगा, होनी नहीं चाहिए, गलती हो गई है, क्षमा चाहती हूँ। लिख लीजिए आखिरी, बिल्कुल आखिरी लाइन जो है, बाइबल में तो सही है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक। तो ये जो हमने अभी अब लिखा है, ये तुरंत मिलने वाले उत्तर हैं, है ना। आप जो किसी ने कहा कि वो अभिमान कर रहा है, अभिमान के लिए कह रहा है, आप वो शब्द भी इसमें डाल सकते हैं कि अभिमान के विषय में बात कर रहा है, लेकिन वो सारा डिटेल हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ हमें केवल संदर्भ देखना होता है, तो संक्षिप्त में लिखते हैं अपन। और ये ध्यान में रखें कि ये जो संदर्भ है, इसे क्रमशः पहचानते जाएंगे हम, ये पूरा नहीं है। हम इसमें और देखेंगे कि और कौन कौन है और क्या क्या है, कब हो रहा है, ये जो प्रश्न है उत्तर हमें मिलेंगे। तो अपने रजिस्टर के एक नए पेज पर आप संदर्भ पहचानिए को लिखना शुरू करते हैं, या अभी जहां भी लिखा है उसके नीचे बहुत सारी लाइनें, 8-10 लाइनें और छोड़ दीजिए, ताकि बाद में आपको जो जो मिलता है खोज, उसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, अगले कदम पर चले। अगला कदम, 3 भाग हो गए हैं, 3 हिस्से हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा प्रार्थना के साथ, हमने किस प्रकार का साहित्य है ये देखा, और हमने संदर्भ को पहचाना। अब फिर से आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है। ये 3 चीजें हमने कर ली हैं, अब अगली चीज हमें करनी है। अगली बात जो हमें करनी है, इसलिए कि ओबद्याह जो है हमने समझ लिया, ये भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, भविष्यवाणी संबंधी पुस्तक है, तो हम यहां कहेंगे भविष्यद्वक्ता का अध्ययन। हमने पत्रिका अध्ययन करते समय कहा था लेखक का अध्ययन, परंतु ये जब हमें समझ में आ रहा है कि ये भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, तो भविष्यद्वक्ता का अध्ययन ये हम कहेंगे। तो अब अगला हमारा कदम आ रहा है। ठीक है, क्या करना होता है, हमने सीखा है IBS पद्धति में, जब किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उसके उल्लेखों पर चिन्ह करेंगे, कोई चिन्ह कोई रंग से, फिर हम चार्ट में नोट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ आ रहा है इन वचनों में, और फिर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। हमने सीखा है पिछले अध्ययन में हमारे, और उसकी सहायता से हम अध्ययन करेंगे कि ये जो लिखा है वो क्या इससे हमें समझ में आ पाए। हम इसके अर्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या यहाँ लिखा है ये हम समझेंगे। केवल क्या लिखा है, क्या समझ में आ रहा है कि क्या 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 यहाँ बताया गया है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ओबद्याह जो है हमें मालूम है ओबद्याह भविष्यद्वक्ता है ना। तो ओबद्याह ये नाम है उसका, क्योंकि पुस्तक का नाम है, तो हमें पता है कि ये भविष्यद्वक्ता ओबद्याह है। तो हम ओबद्याह और उसके लिए जो भी सर्वनाम होंगे उसमें चिन्ह करेंगे। तो हम चिन्ह करने जा रहे हैं सबसे पहले, और हम अपने लिए ये चिन्ह लेते हैं कि हम गुलाबी पेंसिल से या कुछ हल्के पर्पल कलर की, जो भी आपको लगती है, एक ही पेंसिल फिर उपयोग में लाएंगे। ओबद्याह और उसके सर्वनाम जहां भी आएंगे, ठीक है, हम उस पर इस तरह का उसको चौकोर इसमें उसको रंग भर देंगे उसके आजू बाजू। ठीक, अभी जाना नहीं, आप आगे नहीं बढ़िएगा, मैंने अभी बस चिन्ह को देखने कहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसलिए कि हम फिर से पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहन लीली जल्दी से प्रार्थना करें, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, जब हम वचन सीखने के लिए बैठे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम वचन को सीख सकें। प्यारे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरें, हर एक जन को प्यारे परमेश्वर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड दें, ताकि प्रभु हम इस वचन को सीख सकें। हमारी सहायता और मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। चलिए अब हम
फिर से पढ़ेंगे, हम फिर से पढ़ेंगे। तो आप फिर से ले लीजिए अपना जो स्क्रिप्ट है ओबद्या का, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। हम एक एक वचन को पढ़ते जाएंगे और चिन्ह करेंगे। ओबद्या का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। कितने चिन्ह होंगे? हम दो हो गए। दो, बिल्कुल सही। तो दो। इस पहले बिल्कुल ये पूरे हिस्से में दो चिन्ह आ गए। तो इस तरह से जैसे मैंने दिखाया, पहले वचन में आप चिन्ह लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं दूसरे वचन से। दूसरे वचन से 4 वचन तक पढ़ लेते हैं। उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर कोई चिन्ह ओबद्या के लिए? नहीं, नहीं, हम है ना स्टार्टिंग। हम उससे लड़ने को उठे। हम ध्यान से चिन्ह मत करिएगा जब तक हम से ओके नहीं कर देते। आप कह रहे हैं कि मैं के लिए उत्तर है कि क्या छोटा करेगा? क्या ओबद्या किसी को गिराएगा? क्या नहीं, मैं परमेश्वर गिराऊं? हाँ, तो ये ओबद्या के लिए नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये जो कह रहा है इन्वर्टेड कॉमा में दूसरे वचन में, हम उससे लड़ने को उठे, तो ये ओबद्या लड़ने को जा रहा है क्या अपने लोगों के साथ? नहीं, ये अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, दूत भेजा गया है ना जी। और वो क्या कह रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है ना? तो यहां पर भी ओबद्या नहीं है, यहां पर भी ओबद्या नहीं है। तो इसके बाद ओबद्या का चिन्ह नहीं है। आगे चलते हैं 5वें वचन से। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक धकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यो एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। कोई लगता है यहाँ ओबद्या अपने बारे में कुछ उल्लेख कर रहा है? नहीं, जी नहीं, है ना? नहीं। 10 वचन से। हे एसाव, उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। इसमें लग रहा है ओबद्या का कोई जिक्र अपने आप के लिए? नहीं। 12 वचन। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था
कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। कोई है यहाँ पर ओबद्याह के लिए? नहीं नहीं है ना। 15 वचन, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। कोई उल्लेख? नहीं है। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा। वरन क्षमा करें, और वे उनमें आग लगा कर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। कोई शब्द, कोई उल्लेख ओबद्याह हुआ? नहीं है। यहाँ कुछ घरानों के नाम हैं। यदि ओबद्याह का ऊपर परिचय दिया जाता है कि वो किस घराने का है, तो हम यहाँ घराने का नाम उससे जोड़ सकते थे, है ना। किंतु ओबद्याह का केवल नाम बताया गया है, इसलिए यहाँ कोई भी शब्द ओबद्याह के साथ नहीं जोड़ता है। 19 से आगे, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे और यहूदी एप्रैम और सामरिया के दिहात को अपने भाग में कर लेंगे और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपारा हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवाई का हो जाएगा। कोई शब्द ओबद्याह के बारे में या ओबद्याह अपने मैं या हम में बोल रहा है? नहीं है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया। अब हमने चिन्ह देखा और यह आपके सामने है कि केवल पहले पद में ओबद्याह और हम, दो ही चिन्ह हमें मिल रहे हैं। चिन्ह के बाद क्या करना होता है? हम अपने कॉपी में लिखते हैं कि ओबद्याह में ये भविष्यद्वक्ता जो है इसका उल्लेख कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने कॉपी में लिखेंगे कि भविष्यद्वक्ता ओबद्याह का उल्लेख केवल एक वचन में आ रहा है और जो वहां पर आ रहा है वो शब्द हम लिखेंगे, वचन क्रमांक और शब्द। तो वचन 1 में ओबद्याह और वचन 1 में हम, इस हम में ओबद्याह है। ठीक, बस दो चीजें। 21 वचन है इसमें, 21 वचन में से केवल एक में ही ओबद्याह अपना नाम लिख रहा है और हम करके अपने आप को वहां पर सम्मिलित कर रहा है। जब हम ये लिख लेते हैं तो क्रम क्या है हमारा? अब हम इस पर सोचें कि इसके आसपास जो लिखा हुआ है उसके द्वारा, ये तो केवल चिन्ह कहाँ है ये हम लिखते हैं, क्योंकि हम केवल वचन लिखते हैं क्योंकि हमारे हाथ में हमारा बाइबल का शास्त्र भाग लिखा हुआ है। अब हम इसमें देखते हुए ये उत्तर देंगे कि इसके बारे में हम क्या जान रहे हैं। तो कुछ प्रश्न होते हैं, कोई भी प्रश्न हम बना सकते हैं जो इस पर लागू होते हैं। वही 6 प्रश्नों में से कौन, क्या, क्यों, कब, इन प्रश्नों को पूछते हुए प्रश्न बनाते हैं। जैसे कि उसका नाम क्या है, हालांकि मालूम है लेकिन अभी यहां लिखना है। उसके विषय में क्या क्या जानकारी मिल रही है, उसने क्यों लिखा है, उसने क्या लिखा है।
ठीक है, अब हमको मालूम है यहाँ समय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बोल रहे कब लिखा है। हाँ, बहुत लोग जो बहुत बाइबल का अध्ययन करते हैं वो जरूर कहेंगे कि ये कब लिखा है, खोज कर कोई डिक्शनरी में आप या कोई कमेंट्री में आप देखोगे वहां लिखा हुआ मिलेगा। हम कमेंट्री में नहीं जा रहे हैं अभी, इसलिए वो प्रश्न भी यहाँ नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमें मालूम है जो लिखा है उसमें समय का उल्लेख नहीं है। तो क्या नाम है? चलिए, नाम क्या है? ओबद्या। और और क्या जानकारी मिल रही है ओबद्या के बारे में? और कुछ बोला गया है? ओबद्या का दर्शन मतलब उसको दर्शन मिला, है ना? ठीक है, तो उसने क्यों लिखा है? क्योंकि उसे दर्शन मिला, और उसी दर्शन को, मतलब दर्शन को और वो समझा रहा है उसमें क्या हुआ है। उसमें यहोवा ने कहा, दर्शन में क्या क्या कहा, सदोम के विषय में कहा। हाँ, है ना? तो उसने क्यों लिखा, क्या लिखा, तो हम ये देखते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए संक्षिप्त में जो उत्तर दे रही हूँ। नाम ओबद्या है। क्यों लिख रहे हैं जबकि मालूम है क्या पुस्तक है, फिर भी हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कभी कभी किसी भविष्यद्वक्ता के लिए उसके बारे में और भी लिखा है कि उसका आगे का और नाम क्या है ना? लेकिन यहाँ केवल ओबद्या लिखा है, कुछ भी इसका परिचय नहीं। यह उसे मिला हुआ दर्शन है। यहोवा जो कहता है वही उसने इस पुस्तक में लिखा है। अब हम ये नहीं लिखने जा रहे क्या लिखा है, क्योंकि हमको मालूम है क्या लिखा है। हमको बस ये बताना है कि उसने क्या लिखा है, जो यहोवा ने कहा है वो ही इस पुस्तक में लिखा है। इसीलिए वह उसे यहोवा की वाणी कहता है। उसने वही लिखा है जो यहोवा ने उससे कहा है, इसलिए है वह उस अपने लिखने में कहता है ये यहोवा की वाणी है, यह यहोवा की वाणी है। हम लोगों ने, ये दूसरा उल्लेख है, तो हम लोगों ने मतलब उसने और उसके लोगों ने, वो अपने साथ अपने लोगों को ले रहा है। हम जो उसके अपने लोग होंगे, तो उसने और उसके लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है। हम आगे अध्ययन करेंगे इस बात पर कि हम लोग और क्या होगा। ठीक है, अभी हम ओबद्या के बारे में बस कर रहे हैं। यह समाचार ओबद्या बताता है। जो समाचार मिला है यहोवा की ओर से, वो समाचार ओबद्या बताता है। ठीक है, कोई प्रश्न इस पर किसी का? कोई कुछ और अपने तरफ से कुछ जानना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं? हमें इतना ही मिलता है, और भी जब पता चलेगा हम बाद में और लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही मिल रहा है। ये अभी समझ में आ रहा है कि ओबद्या के बारे में ये जो दो उल्लेख है, इतना समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं मतलब अब हमने चौथा जो था करने का हमारा काम अवलोकन में वो कर लिया, भविष्यद्वक्ता का अध्ययन। अब हम पांचवा काम करेंगे। पांचवा काम है यहोवा का अध्ययन। इस पुस्तक में, मतलब इस पुस्तक में यहोवा का जो उल्लेख आ रहा है उसका अध्ययन हमें करना है। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा कदम है अवलोकन में। ओबद्या में यहोवा का अध्ययन स्पष्ट लिखिए, ओबद्या में। तो ये पांचवा काम हमें करना है। फिर से जब भी हम अध्ययन करते हैं हम चिन्ह करेंगे, चार्ट में नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वचन में आ रहा है, और फिर हम प्रश्न पूछते हुए जो लिखा है उन वचनों में उससे जानना चाहेंगे और लिखेंगे कि क्या यहाँ पर हमें यहोवा के बारे में बताया जा रहा है, यहोवा क्या करता है। तो ये तीसरा काम होगा। तो पहला काम शुरू करते हैं चिन्ह करने का। ठीक है, चले अब हमको चिन्ह क्या क्या लगाने हैं कि जहां भी यहोवा शब्द आएगा और उसके लिए जो भी सर्वनाम आएगा यहोवा, हम उस पर चिन्ह करेंगे। हमने ये समझा है कि मुख्य बोलने वाला कौन है? यहोवा। ये यहोवा कहता है, तो कहने वाला जो है यहोवा। तो यहोवा अपने लिए कौन से सर्वनाम इस्तेमाल करेगा? हम मैं सबसे पहले तो मैं कहेगा ना, यहोवा है तो वो मैं बोलेगा, है? और क्या क्या होंगे? मुझे यहोवा, मुझे,
मुझे या मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, है ना, बोल सकता है। हम शब्द आएगा यदि यहोवा किसी और को अपने साथ ले रहा हो, ठीक है। वो देखना पड़ेगा हमें कि जो हम आ रहा है, अगर हम शब्द हम पढ़ेंगे, हमको रुक कर समझना पड़ेगा आगे पीछे का फिर से पढ़ के कि ये यहोवा बोल रहा है किसी को साथ में लेकर कि ये कोई और है, ये हम। जैसे पहले वचन में हम लोगों ने, वो हम में यहोवा नहीं है, वो यहोवा नहीं है, वो दूसरे लोग हैं जिन्होंने यहोवा की ओर से सुना है। तो चिन्ह हमने पिछली बार से भी यहोवा मतलब परमेश्वर या त्रिएक परमेश्वर में से पिता परमेश्वर के लिए चिन्ह लिया था कि हम नीले रंग से त्रिकोण बनाएंगे, है ना। तो जहां भी यहोवा शब्द आएगा या यहोवा का जो भी सर्वनाम आएगा तो नीले रंग से हम करेंगे। तो नीली पेंसिल अब आप अपने हाथ में ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे और चिन्ह करेंगे। पढ़ने के पहले क्या करेंगे? प्रार्थना। प्रार्थना। कोई भी जल्दी से इस पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं जब हम यहोवा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलना प्रभु जी, कि हम सब बातों को अच्छे से समझ सकें, देख सकें और अध्ययन कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। जी शुरू करें। चलिए, आपके सामने भी है लेकिन आप अपने पेपर पे भी देखिए क्योंकि आपको चिन्ह करने हैं, ठीक है। हम ऐसे करेंगे कि एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसमें चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ब्लू पेंसिल हाथ में रखेंगे, आगे पढ़ते हैं। ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। चलिए बताते जाइए। पहले वचन में है मैं। दूसरे वचन में पहले वचन में यहोवा दो बार आया है। पहले में यहोवा है। हाँ। पहले में वो दो दो बार बार यहोवा। जी। जी। दूसरे में मैं। तुझे। तीसरे में मैं। तीसरे में तीसरे में नहीं है। में नहीं है तीसरे जी, में चौथे हैं। खाली है, तीसरे में खाली नहीं है तीसरा। चौथे में जी, मैं और यहोवा। जी यहोवा। देखिए आपके स्क्रीन में, देखिए आपके पेपर पे भी ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो 5 चिन्ह हमारे सामने हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि एक एक वचन को हम चेक कर लें ताकि आपसे गलती ना हो। तो एक एक वचन में हम पूछते जाएंगे, ठीक है जी। 5वें वचन से। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? कुछ है? नहीं। वचन 6वां। परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है? कुछ है? नहीं जी। नहीं। वचन 7। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। नहीं। कुछ समझ नहीं है। कोई है? नहीं जी। नहीं। आगे
वचन 8, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? तो यहोवा और मैं यहोवा और मैं है ना, तो 2 चिन्ह लगा लीजिए। दो चिन्ह लगाइए। आगे 9वां वचन, हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घायल होकर नष्ट हो जाएगा। कुछ है? नहीं। चले 10 वचन, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। है? नहीं। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। नहीं। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में, उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। नहीं है। में भी नहीं है। नहीं है। 13 वचन, तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। मेरी क्या? बिल्कुल सही। मेरी के शब्द जो है वो प्रजा को मेरी प्रजा कह रहा है। 14 वचन, तुझे उचित नहीं था कि तिर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। नहीं। तो ये जो पैराग्राफ है, क्षमा करना, ये पिछला है, इसमें ऐसे 2 थे, है ना, और अगले में 10 वचन से जो है उसमें एक है ना, इसमें एक है। एक बार फिर से दिखा दो कि 5 से 8 में केवल 8वें वचन में 2 हैं और 10 से 14 के में 1 चिन्ह है। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। 15, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। यहोवा। बिल्कुल चिन्ह लगाइए यहोवा शब्द पर। 16 वचन, जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। मेरे तो यहाँ पर 2 चिन्ह दिखेंगे, स्क्रीन पर देख के इसमें कर लीजिए, है ना, यहोवा और मेरे। 17 वचन से आगे, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। कुछ है? नहीं है। 18, अब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहोवा। बिल्कुल सही। तो 1 चिन्ह आ रहा है, स्क्रीन पर देखिए, अपने भी स्क्रिप्ट में करेंगे। 19 से आगे, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे और यहूदी एप्रैम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। नहीं है। कुछ नहीं है। जी 20 वचन, इस्राएलियों के उस दल में से
जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। इसमें भी नहीं। इसमें कुछ है। 21 उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। यहोवा, जी, यहोवा, चिन्ह आखिरी में भी एक चिन्ह आया। ठीक है, तो गिन कर देखिए कितने चिन्ह हैं? 12। बिल्कुल 12। तो ये चिन्ह हो गए। अब अपनी कॉपी की तरफ आइए, ये पेपर ऐसे ही संभाल कर रख दीजिए सामने भी, और अपनी कॉपी में आपको अब नोट करना है कि ओबद्या में यहोवा का उल्लेख कहाँ कहाँ है। तो जो हमने किया वो इस प्रकार है, इस प्रकार आपको लिखना है, आपके सामने होना चाहिए। एक यहोवा, वचन 1 में यहोवा, उस वचन में उस यहोवा का लिए कौन सा शब्द आया? अभी इतना ही हम लिख रहे हैं। कोई सर्वनाम या पर्यायवाची शब्द ऐसा जो भी आता है वो लिखेंगे। तो देख लीजिए और इस तरह से लिखिए। 12 उल्लेख हैं और इस तरह से हम लिख लेते हैं। आपके पास भी रंगीन पेन होंगे ना, ऐसे इस्तेमाल करिएगा, आनंद आता है। जिस रंग से वहां किया है कलर, उसी रंग से लिख लें, अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन अध्ययन करना एक रंगीन उपक्रम है, आनंदमय उपक्रम है। आनंद के साथ मन लगा कर करें। हो गया? हो गया ना? मुझे सब लोग नहीं दिखते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं सबको नहीं देख सकती, 3-4 ही मुझे दिखते रहते हैं। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये जब हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, आपको वचन की संख्या या क्रमांक लिखना है और वो शब्द जो आप यहाँ ले रहे हैं यहोवा के लिए। अब क्या करना है? स्क्रीन में देखिए कि हम ये बता कि अब हमने को क्या करना होता है कि यहोवा इसके ये जो उल्लेख है उसके या उसके सर्वनाम के, ये उल्लेख यहोवा के बारे में क्या बताते हैं। अभी हम वो सब कुछ बात नहीं देख रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, एक एक का अध्ययन करते हुए चलते हैं, जैसे कि हम एक एक परत खोलते जाते हैं कि क्या लिखा है, क्या बताया जा रहा है, और फिर सब कुछ वचन हमारे सामने साफ होता जाता है। तो ये उल्लेख क्या बताते हैं, तो हम एक ऊपर में टाइटल लिख देंगे कि यहोवा के ये उल्लेख यहोवा के बारे में हमें क्या बताते हैं। अच्छा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, क्षमा करिएगा, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाइबल के ही हिस्से लिखूं। कुछ लोग होते हैं जो उसको लिखने में अपने शब्दों में उसको बनाकर लिख लेते हैं, अगर सही सही लिख रहा है तो गलती नहीं होगी। मुझे अच्छा लगता है कि जो वचन में लिखा है वो सामने रखूं और फिर उस पर विचार करूं सही रीति से। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मुझे ये उत्तम लगता है कि यहाँ जो लिखा है वचन में वो मैं लिख लूं। तो पहले वचन में जो हिस्सा, जो मुख्य हिस्सा उसके साथ जाता है, यहाँ यहोवा एदोम के विषय में यूं कहता है, ये हिस्सा हमें बता रहा है कि यहाँ यहोवा ये शब्द से क्या हमें और पता चल रहा है कि यहोवा एदोम के विषय में यूं कहता है। वहां पर ब्रैकेट में आपके सामने लिखा है कि यूं का मतलब जो सब कुछ आगे लिखा है ना, जो सब कुछ आगे लिखा है। हम इसको करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि लिखने के लिए रुके, तो हम इसको करते हैं। आप जो लिख सकते हैं लिखेंगे।
यही जो है, जो कुछ आगे लिखा है, इसके पिछला हिस्सा भी अगर हम देखें, यहोवा के पहले जो लिखा है, तो इसे ही ओबद्या दर्शन कह रहा है, इसे ही ओबद्या दर्शन कह रहा है। तो यो कहता है, मतलब जो कुछ आगे लिखा है वो दर्शन है। तो ये यहोवा का दर्शन है जो यहोवा ने ओबद्या को दिया। पहले ही वचन में हम और पढ़ते हैं कि हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है। हमने देखा है कि हम लोगों ने, मतलब ओबद्या और उसके लोगों ने, ये बात भी हमारे सामने आती है। यहां पर यहोवा के बारे में समझ में आती कि यहोवा की ओर से समाचार सुना, और हम विचार करें तो हमें समझ में आता है कि यहोवा की ओर से इन लोगों को समाचार सुनाया जा रहा है। वो समाचार देने वाला परमेश्वर, वो समाचार दे रहा है उन्हें। और क्या समाचार है वो आगे लिखता है ओबद्या, लेकिन उसके साथ ये कहता है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। आप देखेंगे कि मैंने भेजा गया है को अंडरलाइन किया है और लिखा है कि यहोवा की ओर से। ये कहना यह है कि जिस तरह से हम वचन 1 को यहां पढ़ते हैं, उसके अनुसार भेजा गया है। ये पूरा वचन जो है, इसमें जो ये और शब्द हैं, और शब्द बताता है कि और से हमने समाचार सुना है। सुसमाचार नहीं है, ध्यान से देखिए, ये सुसमाचार नहीं है। यह कोई समाचार की बात हो रही है, एक खबर की बात हो रही है, एक निर्देश दिया जा रहा है। ये सुसमाचार नहीं है, है ना। यहाँ पर यह समाचार शब्द सुसमाचार से संबंधित नहीं है। यह कोई आज्ञा दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है, और इसके साथ ही एक दूत भेजा जा रहा है। तो भेजा गया है, इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि यह भी यहोवा की ओर से भेजा गया। तो यहाँ पर अगर हम ये 3 सामने रखें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितने काम पर यहोवा कर रहा है? एदोम को ओबद्या को दर्शन दे रहा है, और समाचार यहोवा की ओर से सुनाया जा रहा है, और दूत भेजा जा रहा है अन्य जाति की ओर से। 3 काम है ना। मतलब वो जी। कह रहा है, जो कह रहा है उसी को दर्शन कहा जा रहा है। और फिर समाचार, ये समाचार जो शब्द है, जैसे मैंने कहा, कोई निर्देश या कोई आज्ञा से इसका अर्थ निकलता है, तो दे रहा है और दूत भी भेज रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लिख लेते हैं तो हम अपने ही प्रश्नों से हमें समझ में आता है कि यहोवा के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है। दूसरे वचन में, मैं तुझे जातियों को छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हमें यहाँ बस ये देखना है कि यहोवा क्या कर रहा है। यहाँ पर किसे वगैरह नहीं देखना है, अभी वो अलग से अध्ययन होगा। यहाँ पर यहोवा के लिए क्या समझ में आता है कि किसी के बारे में, अब हमको मालूम है किसके बारे में, लेकिन हम यहाँ कहें कि उसके बारे में अगर कही दे तो एदोम के बारे में कह रहा है, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा। मतलब ये काम भी यहोवा कर सकता है। ये कर दूंगा बोल रहा है, कर दूंगा तो तू तुच्छ गिना जाएगा। तो यहोवा ये करता है। चौथा वचन अगर हम लिख लें तो उसमें, मैं तुझे वहां से गिराऊंगा। इसके पहले बताया गया है कि वो कहाँ चढ़ा हुआ है ना, कि उधर नहीं जा रहे हैं हम। यहोवा क्या करेगा तो कहे वहां से गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो यहां हमें यहोवा ये करता हुआ दिखता है, या ये बता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। हम इसलिए भी
डैश 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 लगा कर लिखते हैं कि और ज्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे पास हमारा प्रभाव है, हम उसको पलट के देखेंगे, है ना, उसमें पूरा पढ़ सकते हैं। 8वें वचन में आया है फिर यहोवा और मैं, ये शब्द, तो उसको जब हम लिख ले तो है यहोवा की यह वाणी है, मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा। है ना, ये यहोवा कह रहा है, उसकी वाणी है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ओबद्या जो लिख रहा है वो ये कहकर लिख रहा है कि ये यहोवा की वाणी है। और क्या वाणी है उसकी? प्रश्न कर रहा है प्रभु, क्या है ना करूंगा, मतलब बीच का जो भी हिस्सा, मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा। प्रश्न करके पूछ रहा है, उत्तर क्या? हाँ करेगा। तो यहां पर भी एक काम दिख रहा है प्रभु का। अगर हम 2, 4 और 8 वचन के लिए रुक जाएं तो क्या क्या काम कर रहा है प्रभु? क्या क्या करेगा प्रभु? एदोम को जातियों में छोटा करेगा और क्या गिराएगा, नीचे गिराएगा। और यह क्या वाणी है कि उसके बुद्धिमानों को और उसकी चतुराई को नष्ट करूंगा, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये समझ में आ रहा है अभी हमको यहोवा शब्द से ये, और बहुत कुछ है यहोवा जो और भी लिखा हुआ है और पूरा संदेश है, लेकिन इन शब्दों के आसपास का जो हमें समझ में आ रहा है अभी हम उसको देख रहे हैं। बाकी संपूर्ण जो है वो संपूर्ण ये वचन में जो कहा है वो यहोवा करेगा, है ना। और भी आज इसलिए हम डैश डैश से उसको छोड़ रहे हैं। 13 वचन में शब्द आया है मेरी प्रजा। मेरी प्रजा, प्रभु मेरी प्रजा का उल्लेख कर रहे हैं, मेरी प्रजा कह रहा है किसी को। हाँ, किसी का दोष दिखाकर जो इतने बड़े दंड की बात कर रहा है वो छोटा सा शब्द मेरी प्रजा, मतलब एक परमेश्वर ऐसा नहीं है कि केवल क्रोध ही कर रहा है, दोष दिखा रहा है, दंड दे रहा है। प्रभु किसी को मेरी प्रजा भी कह रहा है, मेरी प्रजा। 15 वचन, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। हाँ, हमें पता चलता है इस वचन से कि यहोवा का दिन है कोई, वो आना है और वो आना निकट है और वो सारी जातियों पर आना निकट है। ये यहोवा के बारे में हमें यहाँ ये उल्लेख उसका बताता है। मेरे पवित्र पर्वत पर, बहुत सी बातें प्रभु इसमें करता है, लेकिन इस उल्लेख से समझ में आता है वो किसी स्थान का उल्लेख करते हुए उसे मेरे पवित्र पर्वत कह रहा है। हम व्याख्या करने में जब जाएंगे तब इसको और जानेंगे कि ये मेरे पर्वत पर किसे कह रहा है, क्या कह रहा है। हम और अवलोकन करेंगे पर्वत को लेकर तो हम अवलोकन में जानेंगे कि पर्वत पर और क्या करेगा, ये क्या लिखा है। हम यहोवा के संबंध में जो है कि प्रभु स्थान को मेरा पवित्र पर्वत कह रहा है। 18 का वो हिस्सा हम यहाँ लिख रहे हैं, पूरा वचन हम डैश डैश से संकेत कर रहे हैं, और उसमें से क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है, ऐसा तो अंडरलाइन करके हम बता रहे हैं ब्रैकेट में, ऐसा मतलब जो कुछ होने की बात कही गई है इस वचन में वो इसलिए होगा, यहोवा ही ने ऐसा कहा है, वही ने कहा है इसलिए होगा। जो कुछ होने की बात कही है वो होगा, क्यों? क्योंकि वो यहोवा ने कहा है। अंतिम उल्लेख 21 वचन में, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। और इसके पहले जो कुछ भी है और जो
जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी होना है, और यहाँ तक आके और भी निकटतम जो भी बातें हैं वो पूरी होगी और अंत में राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। बात अंतिम सच्चाई हमें यहाँ पर पता चल रही है। तो हमने जो उल्लेख लिए थे 12, वो जिन वचनों में और जो अधिकाई से मिलता है उसको हमने लिखा। यहाँ हमने यहोवा क्या काम करता है ये हमें पता चल रहा है, वो क्या करूंगा कहता है, उसकी प्रजा है कोई, उसका उल्लेख वो करता है, उसका दिन है कोई आने वाला, उसका उल्लेख करता है, वो अपने पवित्र पर्वत का उल्लेख करता है, वो अपने राज्य का उल्लेख करता है, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा ऐसा कहता है। तो इस ओबद्याह में यहोवा नाम का जो उल्लेख है उसको लेकर अध्ययन करने से यहोवा के संबंध में हमें ये बातें पता चलती हैं। हम कह सकते हैं यहाँ कि यहोवा परमेश्वर ये सब कर सकता है, वो सामर्थ, वो सब कुछ करने की पूरी योग्यता उसमें है। यहाँ जो कुछ कहा और कर सकता है, इसलिए वो ये सब कहता है, और वह जो कहता है, यदि कहता है तो वो करता है ना। वो ये सब कर सकता है। क्या कर सकता है? वो दर्शन दे सकता है, वो वचन सुनाता है, वो आज्ञा दे सकता है, वो अन्य जातियों में ऐसा अपना दूत भेज सकता है कि अगर उनको लड़ाई के लिए तैयार करना है। यहाँ पर जो उल्लेख है उसके लिए हम विशिष्ट रीति से समझेंगे, और यही गुण यहोवा अभी भी अपने में रखता है। वो किसी को जातियों में छोटा कर दे सकता है और करता है। एदोम एक संपूर्ण जाति है, तो किसी जाति को जातियों में छोटा कर दूंगा कहता है, तो वो कर सकता है। गिराऊंगा, गिरा सकता है। नष्ट करूंगा बुद्धिमानों को, चतुराई को, लोगों को, कर सकता है। ये अभी जो मैं कह रही हूं, ये इससे हम कहते हैं IBS में क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि, जो संदेश हमारे अंदर में उभरता है। हम जब भी अध्ययन करते हैं प्रियो, इस तरह की जो शिक्षा परमेश्वर के आत्मा से, जो प्रेरणा से हमें प्राप्त होता है, वो हमें लिख लेना है। आपके भी मन में कुछ आ रहा होगा, आप अपना लिख लीजिएगा। लिखना होता है। यही बातें आपके लिए आगे संदेश और लागूकरण में काम आती है। बहुत कुछ बातें इसमें हैं। हमें यह समझ में आता है कि यहोवा ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है हमारा, ये सारी क्षमता वो रखता है। अगर ओबद्याह के विषय में हम यहाँ पर ध्यान देना चाहें, क्योंकि आज हमने ओबद्याह और का मुख्य रीति से अध्ययन किया है, आज अपने अवलोकन में लिखा है वचन में ओबद्याह का दर्शन। के विषय यहोवा यूं कहता, हमने देखा है आज हमारे अध्ययन में कि ओबद्याह का उल्लेख केवल पहले वचन में है। यह ओबद्याह की कोई तारीफ नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई गुण नहीं बताए गए हैं, कुछ खास नहीं बताई गई है। ओबद्याह भी बीच में कुछ भी अपने बारे में नहीं लिख पा रहा। और दूसरा उल्लेख है तो उसने लोगों को अपने साथ बस लिया, हम लोग, वरना कुछ भी नहीं है। और वो जो कुछ लिखता है वो यहोवा यूं कहता है करके लिख डालता है, उसका दर्शन लिख देता है। बातें हमने देखी है अभी कि यहोवा क्या कर सकता है, और ये सब कुछ ओबद्याह लिखता है इस तरह से कि ये यहोवा की वाणी। क्या लगता है यहाँ पर ये दोनों बातों को देखकर, यहोवा और ओबद्याह, हम कह सकते हैं कि भविष्यद्वक्ता ओबद्याह परमेश्वर का प्रवक्ता होने के नाते वही बताता है जो यहोवा कहता है।
इसलिए जो वह बताता है, मतलब ओबद्याह जो बताता है या लिखता है, कहो, उसे वह यहोवा की वाणी कहता है। प्रवक्ता मतलब माउथ पीस। कितना सुंदर चित्र यहाँ पर हमें दिखता है। जब हम यहोवा को इतना महान और सर्वशक्तिमान और इतने प्रभुता रखने वाला समझ लेते हैं, एक पूरी जाति को, एदोम नाम की जाति को वो इतनी सारी बातें कह रहा है। अब मेरी प्रजा करके किसी लोगों को मेरी प्रजा कह रहा है, हम जानते वो किसको मेरी प्रजा कह रहा है, किसको मेरी प्रजा कह रहा है। ऐसे परमेश्वर के सामने ओबद्याह परमेश्वर का, यहोवा का प्रवक्ता होकर कितनी सुंदरता से, दीनता से, हलीमता से, आज्ञाकारिता से बस वो बता रहा है जो यहोवा कहता है ना। सुंदर उदाहरण ओबद्याह का। आज का अध्ययन यही समाप्त होता है। अवलोकन शुरू किया है ओबद्याह का, ओबद्याह और यहोवा का हमने अवलोकन किया है, लिखा है। मैं दूंगी 5 मिनट आपको, अगर जल्दी जल्दी किसी को जो उभरा है मन में इस अध्ययन के से, जल्दी खोलिए, बताइए, बंद करिए माइक को। एक बार फिर से हमने ये सीखा कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, वो क्या 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 कर सकता है। इस बात को आज फिर ओबद्याह की तरह हमने सीखा, और साथ में एक बार फिर से इस बात को स्मरण किया कि यहोवा का दिन का आना निकट है, जो इस वचन में 15 में मिलता है। और अंत में एक बार फिर से हमने ये सीखा कि अंत में यहोवा का राज्य आएगा। इस छोटी पुस्तक से हमें सारी जो बाइबल का निचोड़ है वो एक बार फिर से समझ में आ गया है। मैं आपका, मिसेस रावटे का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर शिक्षा के लिए जो उनके द्वारा हमें मिल रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई और भी जल्दी से जो संक्षिप्त में आपको जो मिला है वो बताइए, जल्दी से, समय लीजिए अपने लिए। परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देकर बताना मांगता है, चेतावनी देता है और उनको सही राह में लाने के लिए भी दर्शन देता है। ये हमने मतलब महसूस किया और सीखा है। बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी हम लोग ये भी यहाँ पर ध्यान दें कि जो दर्शन दिया था वो परमेश्वर का वचन के रूप में हमारे सामने है। तो आज हमें जिससे चेतावनी लेनी है, जिससे सीखना है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, हमें जो सीखना है, हमें जो जानना है परमेश्वर का, वो वचन में उसने हमें दिया है। हाँ, वो हमको समझाता है, वो हमको सिखाता है, जरूर उस अपने वचन से हमको, वचन से सिखाएगा हम, है ना। हमें जो भी बताएगा वो वचन के अनुसार बताएगा, हमें जो भी मन में डालेगा वो वचन के अनुसार बताएगा। और हम जो बताएंगे, जब भी बताएंगे लोगों को, वचन के अनुसार बताएंगे। ओबद्याह का सुंदर उदाहरण है कि ओबद्याह को जो बताया गया वो ओबद्याह ने बताया, और वो वचन आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन बनके बाइबल के रूप में हमारे हाथ में है। आगे बहुत सुंदर, बताइए। मैं यही बोलना मांग रही थी कि आजकल देखते हैं कि लोग जो है ना वो वचन को छोड़ के और बातें जो होती है ना अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बताते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वचन यहोवा की तरफ से ओबद्याह को मिला वही उसने स्पष्ट रूप में यहाँ पर लिखा। अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं लिखा, अपनी कोई बड़ाई नहीं लिखी, अपना कुछ नहीं करा। गुड। और कोई? ओबद्याह ने परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के सत्य वचन को लोगों के सामने लाया कि कैसे दंड और प्रभु का दिन आएगा। बिल्कुल साहस के साथ उसने दंड भी सुनाया ना। बहुत अच्छी बात जी। 2 मिनट और है।
आप सबों को जय मसीह की। सचमुच में आज के वचन से मैं आशीषित हुई। और पहली बात तो वचन का अध्ययन करने का जो तरीका आपने सिखाया उसको हम लोगों ने सीखने पाया। और परमेश्वर का वचन जो 15 वचन में है, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। इस वचन से भी मैं आशीषित हुई कि सचमुच में परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो अपने वायदे का पूरा करने वाला परमेश्वर है और उसका दिन निकट है। तो हम सबों को तैयारी के साथ वचन का अध्ययन करना है। थैंक यू। बहुत अच्छे। और कोई 1 मिनट और। राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियों के बीच में ये कभी ये लाइन बहुत संतुष्टि देती। ठीक है, उनको जो कुछ करना है, जो हो रहा होने दो, लेकिन इस वचन से आशीष की अंत में तो फिर राज्य यहोवा ही का होगा। बहुत सही बात है। बहुत चर्चा चलती है कि ये अब यहाँ राज्य किसका होगा। हम जानते हैं अंत में यहोवा ही का होगा। और 15 वचन के अनुसार यहोवा का ही दिन निकट, यहोवा का आना निकट है। जी चलिए आगे चलते हैं। हमारा समाप्त हो रहा है समय। हमारे 6:30 बजने में 3 मिनट है। मैं बहन सीमा को समय दूंगी, लेकिन उसके साथ ही मैं अपने तरफ से यह कहना चाहूंगी कि अपना ग्रुप है उसमें हम कुछ डालेंगे कल, जो अगले की IBS के लिए हमें तैयार करने के लिए उपयुक्त ठहरेगा। तो मैं जो डालूंगी उसको देखिएगा और उसको आप पढ़िएगा। बाइबल के वचन पढ़ने के लिए डालूंगी। सब जय मसीह।